इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल बानी तहरीक इंसाफ से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात की मशरूत इजाज़त दी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुलाकात तो करेंगे मगर उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। इस यकीन दहानी पर शदीद तनकीद हो रही है। बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान ने भी अब इस फैसले पर तनकीद की है। जरा देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को शदीद चैलेंजेस का सामना है। ख़ास तौर पर इंटीरियर मिनिस्ट्री इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में यकीनन है, मगर इंटीरियर मिनिस्टर उस तरीके से एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ अर्से पहले फवाद चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने हमें बताया था कि इंटीरियर मिनिस्ट्री में परवेज़ खटक साहब भी शामिल होंगे। ज़रा देखिए, परवेज़ खटक साहब की जो कैबिनेट में अब आमद है, उसका अब देखते हैं कि उन्हें इंटीरियर मिलता है या नहीं मिलता, बिकॉज वो तो इंटीरियर के कैंडिडेट हैं। इंटीरियर में क्या मोहसिन नकवी साहब को हटा एग्जैक्टली वो मोहसिन नकवी साहब को, इज दैट अ पॉसिबिलिटी? आई डोंट नो। वो स्पेसिफिक टास्किंग है उनकी जिसके लिए वो आए हैं और उसके लिए वो समझते हैं कि उन्हें इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो चाहिए। सो पीटीआई को कॉर्नर करना है खैबर पख्तूनख्वा में? आई डोंट नो, पीटीआई को या कॉर्नर करना है या फासला कम करना है, दोनों में से क्या टास्क उनको मिलता है आप देखते हैं। ईद के बाद अपोजिशन की तहरीक शुरू होगी, जिसमें मौलाना फजल रहमान की शमूलियत का भी इम्कान अब नजर आ रहा है। मौलाना फजल रहमान हालिया दिनों में मुफाहमत को मुस्तकिल तौर पर कायम रखने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके। JUIF के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि हम तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत को तहरीरी शक्ल में तय करना चाहते हैं। लेट्स वॉच कामरान मुर्तज़ा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तस्लीम किया है कि मौलाना फजल रहमान ने उनके साथ मामला तय करने की शर्त रखी थी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं खुले दिल के साथ बैठने को तैयार हूँ। खबर यह है कि बानी PTI से भी जब ये इजहार किया गया था इस परेशानी का कि CM KPK का क्या रद्द-ए-अमल होगा, तो उन्होंने भी अश्योरेंस दी थी कि वो इस मामले में कोई इस कदर अहम नहीं है कि वो इसको रोक सकें आपस के अलायंस को। इसीलिए अब CM KPK क्या कह रहे हैं, ज़रा देखिए। अमेरिका में गैर मुल्की शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगने का इम्कान है, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी हो सकता है। इस हवाले से अब अमेरिकी हुकूमत ने वजाहत जारी की है। अमेरिकी वजारत ख़ारजा की जो उर्दू तर्जुमान हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तानियों पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। लेट्स वॉच इट। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच चौधरी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। चलिए, परवेज़ खटक साहब का आपने बताया कि इंटीरियर मिनिस्ट्री में आएंगे। मोहसिन नकवी साहब के साथ ही अब ये रहेगा मामला या मोहसिन नकवी कहीं और जा सकते हैं? फ्रिया, अब तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है और मेरी इतलात के मुताबिक परवेज़ खटक साहब ने अभी जो है वो चार्ज नहीं लिया मिनिस्ट्री का। ना उन्होंने गाड़ी ली है, ना उन्होंने दफ्तर लिया है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले जो कुछ मीटिंग्स हैं वो उनकी हो जाए और वो क्लियर हो जाए कि आखिर उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो फिर ही चार्ज जो है वो लेंगे। नकवी साहब के बारे में जो इतलात हैं वो यही हैं कि उनकी तबीयत सही नहीं है। वो 8-10 दिन शायद गालिबन जो है वो दुबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, इन्फेक्शन है उन्हें कुछ शदीद। उसके बाद वो आए, 1 दिन के लिए आए और 2 दिन अब कहा जा रहा है कि वो दोबारा दुबई चले। सो इंटीरियर मिनिस्ट्री में जो क्योस है वो तो सामने ही है हमें और नजर आ ही रहा है। बट एट अ टाइम जबकि आपकी सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल कंसेंसस की कोशिश हो रही है, एक बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान में बलूचिस्तान में हुआ, इंटीरियर मिनिस्ट्री में ऐसे हो सकता है कि एब्सेंट हो मिनिस्टर? अभी लग तो यही रहा है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री हैज बिकम द मोस्ट इररिलेवेंट मिनिस्ट्री अभी तक के जो हालात हैं उनमें, क्योंकि कोई समझ नहीं आ रही कि उनका क्या रोल है क्या नहीं है। और दूसरी तरफ जो आपने कहा कंसेंसस की तरफ कोई खास मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत महसूस अभी तक हुई है कि कोई कंसेंसस क्रिएट करना है। क्योंकि देखिए, एक तो इसमें जो मामला है मेरे ख्याल में इंटरनेशनली पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि देखिए, BLA भी यूनाइटेड नेशंस की बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, TTP भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमने ये देखा है कि जो ट्रीटमेंट है BLA की वो खसूसन यूरोपीय यूनियन में उसको डिफरेंट मिल रही है। और कोई शुबा ही नहीं है कि इंडिया बहुत एक्टिवली जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी इन्वॉल्व है BLA के लिए और उसके लीडरशिप के लिए, और उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को भी बहुत इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ जो हमारी जो इस वक्त प्रॉब्लम है
मैं आई कैन वेरी प्राउडली से, और प्रिया आप तो चूंकि आपको ये फायदा है कि आप बड़े अरसे से ये देख रही हैं गवर्नमेंट्स को, जब ये चेंज आ रही थी अफगानिस्तान के अंदर, आपने देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने कितना प्रोएक्टिवली हमने अपना जो काम है वो किया था। हमने डिजिटल मीडिया विंग क्रिएट किए, हमने भरपूर तरीके से मुकाबला किया। और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वो बहुत ही कमजोर है। और दूसरी बात फिर ये है कि देखिए उसके ऑल्टरनेटिव में आपने कुछ भी नहीं बनाया। आपको पता ही नहीं है कि आप आखिर चाहते क्या है। एक दिन हम कहते हैं कि बहुत टेररिस्ट हैं, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, फिर असेंबली का इजलास होता है और देखें BLA या जो भी अलहदगी पसंद है उनका क्या नैरेटिव है। वो कहते हैं हम पाकिस्तान के पॉपुलर नैरेटिव जो है वो हमारे साथ है। आप इमरान खान को और तरीके इंसाफ को जब ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो है ही उधर, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उनका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने मुखालफों का नैरेटिव स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो अभी जो है, जो इजलास में भी हुआ, जो भी है, मैं ये देखता हूँ एक फोबिया है। जब तक इमरान खान फोबिया से आप बाहर नहीं निकलते और आप पाकिस्तान को एक 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 एक, एक रियासती जो हमारे मुफादात है उनको सोचने की तरफ जो है वो नहीं आते और हम सिर्फ एक फोबिया में फैसले करते हैं हमारी हुकूमत, तो फिर उसके जाहिर रिपरकशंस हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। और अब तक मुझे नहीं लगता कि हमने कंसेंसस बिल्ड करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं की है। जो एक्टिविटी हमने की वो बुरी तरह नाकाम हुई। जिससे बिलावल भुट्टो ने कहा है कि दोबारा बुला लें आप इजलास, एक और इजलास बुलाएं जिसमें अपोजिशन को भी शामिल करें, और मैं मदद करता हूँ ऑपोजिशन को बुलाने में। देखिए फ्रिया इजलास का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कुछ रियलिटीज आपको तस्लीम करनी पड़ेंगी, एंड द वन बिग रियलिटी इज कि ये पार्लियामेंट के अवाम ने मुंतखब नहीं की। आपको APC बुलानी चाहिए जिसमें आप इमरान खान, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी साहब, ये लोग इकट्ठे हों। अभी बैरिस्टर अकीम ने कहा हमारे प्रोग्राम में कि इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वीडियो लिंक पर खान साहब को फिर शमूलियत मिल जाए। पैरोल पर तो वो नहीं आएंगे, लेकिन वीडियो लिंक पर पॉसिबिलिटी है कि वो शामिल हो जाएं APC में। चलें वीडियो लिंक पे उनको बुलाएं, उनको सुने, उनको समझें। शाह महमूद कुरैशी इज अनदर पर्सन PTI में जिनको जरूर बुलाना और समझना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का 7.5 साल वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, सो उनको बुला के समझना बड़ा जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को बुला भी लें तो क़यामत नहीं आ जानी, आपके इल्म में कोई इजाफा ही होगा। जाहिर है इमरान खान ने बहुत तवील अरसा जो है आपके सामने है, उन्होंने ये जो मामलात हैं पख्तूनख्वा के, अफगानिस्तान के, इमरान खान की पॉलिटिक्स का बड़ा फंडामेंटल पार्ट है वो, और शाह महमूद कुरैशी को बहुत समझ है इन मामलात की। देखो एक तो अगर आप सोचें कि आपने रियलिटी से अलग अपनी रियलिटी क्रिएट करनी है, फिर कोई कुछ मदद नहीं कोई कर सकता। इसमें शाह खाकान अब्बासी का भी स्टेटमेंट देख लें। उन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन को भी दिल बड़ा करना चाहिए। लेट्स नॉट मेक इट अबाउट बानी PTI, वो आए या ना आए, आप तो शामिल हों, एक कंसेंसस बिल्ड करें। देखिए प्रिया बात यह है PTI तो एग्जिस्ट नहीं ना करती, आपने PTI को खत्म कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पार्टी में और PTI में तो अभी कोई फर्क ही नहीं रह गया। ये जो लोग हैं सारे, ये जब आपने असद उमर को, परवेज खट्टक को, शाह महमूद कुरैशी को, मुझे, इमरान इस्माइल, अली जैदी, हम सब लोगों को आपने पॉलिटिकली ज़िबा कर दिया, तो बाद में तो फिर पार्टी तो कार्डर खत्म हो गया। अब तो इमरान खान है और लोग हैं, और जो भी ये बात करता है कि PTI के लोगों को बुला लें और इमरान खान को ना बुलाए, वो अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। उसका मतलब यह है कि उसको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इमरान खान की हैसियत और अहमियत क्या है। और उनकी पार्टी में भी देखें कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसकी लफ्ज की कोई वैल्यू है। आप मुझे खुद बताइए, गौहर हो गए, सलमान राजा हो गया, शिबली फराज हो गया, और एक दो लोग हो गए सवाए अली अमीन गंडापुर के, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी बात की अहमियत है। बाकी लोगों की तो बात की एक सतरी अहमियत ही नहीं। तो आप वो कंसेंसस कैसे क्रिएट करा सकते हैं? अब जो मीटिंग्स है, एंड ऑब्वियसली इतनी ज्यादा, क्योंकि मीटिंग्स ही बंद थी, कोई ज्यादा बातचीत भी नहीं हो रही। अलीमा खान साहब ने भी ये कहा कि हम मीटिंग्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेशक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। PTI ये सोच रही है कि हमें मुलाकातें तो शुरू हों, फिर ये बाद में अब अगर बात नहीं करते तो ना सही। आप इस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। PTI को तो कुछ पता ही नहीं है कि वो चाहते क्या है। आज भी मैं देख रहा हूँ अलीमा बीबी का इंटरव्यू के जज साहब जो है वो मिल गए हैं, ये है वो है, तो बाकी जज किधर है?
आपको ये रियलाइजेशन ही नहीं हो पा रही कि देखिए जुडिशरी एज इंस्टीट्यूशन बैठ गई है। आपके वकील आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आपके वकीलों में कोई सलाहियत नहीं है कि वो इमरान खान को रिहा करा सकें। आपने 60-70 करोड़ रुपया जाया कर दिया वकीलों के ऊपर। आपने अपना मीडिया सेल खत्म कर दिया। आपने अपनी जो आपका जलसा जुलूस है उसके लिए आपके पास फंडिंग नहीं है। आप एक खाना नहीं खिला सकते लोगों को, क्यों इतने आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि आपने वकीलों पर रिलाय कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि कोई अक्लमंद आदमी होगा वो अपनी, जब मुझे आपको सबको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशरी की क्या पोजीशन है। आपने अपनी पॉलिटिक्स से बाहर आना है, कोई अपने वकीलों या जजों के सर पे तो नहीं बाहर आना। तो मैं तो हैरान हूँ पीटीआई जिस तरह से चल रही है। और मेरी जो भी जब भी खान साहब से मेरी जो आखिरी भी मुलाकात हुई है, मैंने उन्हें कहा है कि हम एक बुजदार को रो रहे थे, आपने 8-10 बुजदार हम पे नाफिज कर दिए। इस लीडरशिप के लेकिन साथ इसमें बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या खान साहब बुजदार साहब को रो रहे हैं? वो तो अभी तक बुजदार साहब के सपोर्ट में ही है। हम तो रो रहे हैं ना। हाँ नहीं सही कह रही हैं आप, हम तो रो रहे हैं ना। और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त की जो एक बुजदारों की फौज जफर मौज खान साहब ने लगाई है उसका भी बहुत नुकसान है। इमरान खान को 300 दिन हो गए हैं जेल के अंदर, 600 दिन हो गए हैं जेल के अंदर। और इन लोगों के साथ सवाए इसके कि ये सिलसिला बढ़ता जाए। और देखें ना, जब ये कहते हैं आप ये देखें कि इमरान खान की बात हम बाहर नहीं करेंगे, तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं, राजा साहब कह रहे हैं कि जो मैं बात कर रहा हूं ना वो पीटीआई की बात है। ऐसा है नहीं। इमरान खान के बगैर पीटीआई की क्या हैसियत होगी? तो आप तो पीटीआई की जड़ों को काट रहे हैं। आप पीटीआई की पॉलिटिक्स को तबाह कर रहे हैं ये कह के कि इमरान खान की बात जो है वो बाहर कोई नहीं करेगा।